नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने अवैध गांजा रखने के मामले में 2 को किया गिरफ्तार। और अगले 2 दिनों के लिए द्वीप समूह में भारी वर्षा की चेतावनी। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने सभी निवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह अवसर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को स्मरण करते हुए करुणा, अहिंसा और आंतरिक शांति के उनके गहन संदेश पर चिंतन करने का है। उनकी शिक्षाएं हमें दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने की शक्ति प्रदान करती हैं और सार्वभौमिक बंधुत्व की ओर ले जाती हैं। उपराज्यपाल ने कामना की है कि इस पावन अवसर पर हमारा यह द्वीप समूह शांति और सद्भाव के साथ प्रगति के पथ पर निरंतर उन्मुख होता रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संपन्न हुए लोकसभा आम चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की जानकारी दी जा रही है। स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतगणना की तैयारियों के बारे में द्वीप समूह के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने दूरदर्शन से बातचीत की। आप सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्स्ट फेज़ में पोलिंग हुई थी। 19 अप्रैल को पोल हुआ था। उसके बाद सारी जो हमारी वोटिंग मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वो हमारे एक स्ट्रॉन्ग रूम है, वहाँ पे सारी सेफली सिक्योर हो चुकी हैं। ये स्ट्रॉन्ग रूम जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में है, JNRM कॉलेज में है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग की जाएगी, जो कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के अनुसार 4 जून को होनी है। 4 जून को पूरे देश भर में अक्रॉस ऑल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज काउंटिंग टेकअप की जाएगी। अंडमान निकोबार में भी 4 जून को काउंटिंग टेकअप की जाएगी। काउंटिंग करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से बहुत से कदम लिए गए हैं। हमने एक तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उस दिन इंश्योर की है। साथ ही में हमारे काउंटिंग जो है वो काउंटिंग हॉल्स में की जाएगी। दोनों काउंटिंग हॉल्स हमारे JNRM में हैं। इन दोनों काउंटिंग हॉल्स पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी व्यवस्था होनी है, मीडिया से रिलेटेड हो, सूचना भेजने से रिलेटेड हो, काउंटिंग एजेंट से रिलेटेड हो, पोलिंग पार्टीज़, उनके काउंटिंग एजेंट्स, कैंडिडेट्स कि हम कैसे फैसिलिटेशन करेंगे, उनको कैसे जानकारी देंगे, तो इसके लिए हमने एक बड़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट किया है। साथ ही साथ हमने सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इन अरेंजमेंट्स के बारे में बता दिया है कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं काउंटिंग डे वाले दिन। हमारे जो लोग काउंटिंग ड्यूटी पे रहेंगे उनको हमने एक इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार रैंडमाइज तरीके से चुन भी लिया है। उनकी 2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग हो भी चुकी है। इसके अलावा इन सभी लोगों की 2 और राउंड ऑफ ट्रेनिंग की जाएंगी। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे सभी लोग जो काउंटिंग की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वो प्रॉपरली और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड हों, ताकि काउंटिंग वाले दिन हमें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ काउंटिंग वाले दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें सारी सूचना, अलग अलग राउंड्स की जो सूचना है वो हमें नियमित तरीके से लोगों को, कैंडिडेट्स को और इलेक्शन कमीशन को हर राउंड के बाद देनी है। उसके लिए जो IT की तैयारी है, जो लीज लाइन्स लगनी है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे अपने काउंटिंग सेंटर्स पर इंश्योर करी है। काउंटिंग प्रोसेस अच्छे से हो, इसके लिए हम इंटरनली अपने लेवल पे सभी के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार इंश्योर कर रहे हैं कि सारा प्रोसेस 4 जून को बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाए।
मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है कि काउंटिंग वाले दिन जो भी हम जानकारी दे रहे हैं उसको क्लोजली फॉलो करें और प्रशासन के साथ इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कार्रवाई में प्रशासन का सहयोग करें। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों माननीय न्यायमूर्ति सभ्यसाची भट्टाचार्य तथा माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी 10 जून से 24 जून तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट की सुनवाई व आयोजन करेंगे। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार के कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई। दक्षिण अंडमान पुलिस ने अवैध गांजा और मेथाम्फेटामाइन रखने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 किलोग्राम से अधिक का अवैध गांजा और मेथाम्फेटामाइन भी बरामद किया गया। इस बारे में दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने दूरदर्शन से बातचीत की। अबरडीन पुलिस स्टेशन में एक एनडीपीएस की एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। टोटल गांजे की रिकवरी 2.85 किलोग्राम हुई है और 15 ग्राम मेथएम्फेटामीन की बरामदगी करी गई है। इस क्रम में एफआईआर 21 मई 2024 को दर्ज करी गई थी। हमारे पास एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक ये लड़का है कार्तिक 25 साल का, जो कि एक फार्मेसी में बुनियादाबाद में काम करता है और ये गांजा की डील करता है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पे पुलिस ने रेड करी कार्तिक के घर पे जो मिडिल पॉइंट में है, जहाँ से 250 ग्राम गांजा और 15 ग्राम मेथएम्फेटामीन की बरामदगी करी। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके जब पूछताछ करी गई तो इसमें पता चला कि कार्तिक ये नशे का काम अपने एक दोस्त महेश के साथ मिलकर करता है। इस इन्फॉर्मेशन पे हमें ये भी पता चला कि जो कार्तिक का मेडिकल स्टोर फार्मेसी में जो लॉकर है उसमें इन्होंने कुछ और मात्रा में गांजा भी रखा हुआ था। पुलिस टीम इस सूचना पे रेड करने के लिए गई, जहां से हमें एक बैग में 2.6 केजी गांजे की और बरामदगी हुई। साथ ही में जो कार्तिक का साथी महेश था वो भी फार्मेसी से ये गांजा बरामद करने की कोशिश कर रहा था, लेने की कोशिश कर रहा था। तो सूचना मिलने पर हमने महेश को भी पकड़ा और इस क्रम में महेश को भी इस एफआईआर में अभियुक्त बनाया गया है। महेश पे 2022 में अबरडीन थाने में एक एनडीपीएस की एफआईआर पहले भी हो चुकी है, जिसमें 900 ग्राम गांजे के साथ महेश को पकड़ा गया था। अभी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ जारी है। ये पूरी कार्रवाई अबरडीन में इस समय इंचार्ज एसएचओ हैं इंस्पेक्टर मिथुन कटोनिया, इनके साथ एसडीपीओ साउथ अंडमान के चार्ज में योगिता शर्मा हैं। इनकी अगुवाई में पूरी कार्रवाई करी गई और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो अगर और कोई हमारी कोई इन्फॉर्मेशन प्रकाश में आती है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि साउथ अंडमान पुलिस नशे की ये जो हमारे द्वीपों में एक प्रचलन चल रहा है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बेजोड़ कोशिश कर रही है। आगे भी हमारा निवेदन है जनता से कि अगर किसी के पास कोई भी ऐसी सूचना आती है कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट नशे का प्रयोग कर रहा है या नशे का कारोबार कर रहा है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि पुलिस को ये सूचना दी जाए ताकि हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए दक्षिण अंडमान जिला पुलिस की ओर से उपाय किए गए हैं। इसके लिए डॉग स्क्वाड की सेवा में वृद्धि की जाएगी। इसके तहत नए पपीज को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। इस बारे में दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने जानकारी दी। प्रोक्योर करेंगे जिनकी मेलनान में भी ट्रेनिंग हो रही है। जब एक बार उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो जैसा आपका सुझाव है, हड्डे में भी उनकी तैनाती करी जाएगी। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद।
The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर एक समीक्षा बैठक हाल ही में उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त दिलखुश मीणा की अध्यक्षता हुई। इसमें रिलायंस जियो, एयरटेल, BSNL और वोडाफोन आइडिया जैसे प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। दूरसंचार प्रतिनिधियों ने दूरदराज के क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल, टावर, कवरेज बिछाने जैसी कनेक्टिविटी की प्रगति प्रस्तुत की। बैठक में जिले में दूरसंचार सेवाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और निवासियों के लिए कनेक्टिविटी और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से मौजूदा बुनियादी ढांचे में 4G सेवा के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त ने भी कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन से पूर्ण समर्थन दिया। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस सिलसिले में आज फोंगी चोंग के बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन की ओर से पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन के मंदिर में बुद्धिस्ट लोगों ने पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ किए। इस अवसर पर वार्ड संख्या 6 के पार्षद अजीजुर रहमान, मिशन के सचिव और बौद्ध गुरु ने भी अपने अपने विचार रखे। आज 2568 इयर्स की जयंती भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और ख़ासकर हमारे पोर्ट ब्लेयर में बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन के तरफ से मैं तमाम द्वीपवासियों को जो है बधाई देता हूं। गौतम बुद्ध भगवान की आज इस जयंती में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस मंदिर का इतिहास जो है सबसे पुराना है और अंडमान का ये सबसे बड़ा जो है बुद्धा मंदिर है और यहाँ के तमाम कमेटी मेंबर्स जो है इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाने के। आज 2568वां जन्मदिन गौतम बुद्ध के हमारे यहाँ बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन फोंगी चोंग में मनाए जा रहे हैं। विश्व के साथ साथ हमारे इस छोटे से मंदिर में भी यह त्यौहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में हमें सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। शांति के साथ रहने का हमारा गौतम बुद्ध का संदेश देता हूं। तो हम लोग का भगवान का नाम जो है सिद्धार्थ है। जब लड़का था, जब राजा राजकुमार था, वो उसका नाम सिद्धार्थ था। तो जब उसका जो क्या बोलते हैं घर छोड़ने का बाद में अपना ज्ञान जो प्राप्त किया है, तो ज्ञान प्राप्त होने का बाद में उसका जो अपना नाम रखा है कि वो अभी तो क्या बोलते हैं मेरा भी दूसरा नाम है। हम जब से ये लगाया ड्रेस बनाया तब से मेरा अलग नाम हो गया। उससे पहले जब हम लड़का था तो मेरा अलग नाम था। तो हम तो जो भी आदमी जो भी लड़का अगर मोंग बनना चाहता है उसका नाम चेंज होता है। तो उसी तरह हम लोग जो क्या बोलते हैं भगवान जो है अपना नाम चेंज कर लिया, तो उसका नाम जो गौतम बुद्ध रखा है। आज का दिन में मतलब भगवान जो है उसका तीन कारण है। तो आज ही का दिन में मतलब वो जन्म हुआ है, तो आज ही का दिन में मतलब क्या बोलते हैं वो उसका ज्ञान प्राप्त हुआ है और आज ही का दिन में उसका एक्सपायर हुआ है, परिनिब्बान बोल। तो हम सभी को मैसेज देना चाहते हैं कि आज का बुद्ध जयंती आज हम लोग का जो बुद्धिस्ट सबसे बड़ा
धर्म क्या बोलते हैं, धर्म में हम लोग जो मानते हैं, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हम लोग बुद्धा जयंती को हम लोग जो है इम्पोर्टेंट देते हैं। तो हम सबका अपना क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म का तरफ से, अपना धर्म का तरफ से सभी अंडमान पोर्ट जितना भी है सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सब लोग सुखी से रहे, शांति से रहे, दुख तकलीफ से दूर होकर अच्छा से रहे। और आप लोग का जो भी मतलब सपना है, करना चाहता है, रोक टोक होता है, तो आशीर्वाद से आप लोग का रोक टोक ना हो, तो खुशी से रहे, शांति से रहे। उसी में सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सब बेटियों विवाह जानतो सब बारों को विनाश शांतो माते भवा तुनंत्रायो सुखी दीगा युगो भवा अभिवा दाना सीले सा निचांग वदा पचाए नो चट्टारो धम्मा व दंती आयु वनो सुखाम बलंती। आप लोग सब लोग सुखी सादा सुखी रहे, शांति रहे, दुख तकलीफ बीमार से तो डर वर होता है सबसे दूर होके अच्छा से रहे, सुखी से रहे। वही मेरा लोग मैसेज है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज और उसका होम्योपैथी उपचार विषय पर चर्चा करने के लिए आयुष अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी होम्यो डॉक्टर कीर्तिका चंदर हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 03-192-244745 और 217213 पर डायल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था चेतना द्वारा कल पोर्ट ब्लेयर में अभिनंदन और साहित्यिक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर सभागार में कल शाम आयोजित इस कार्यक्रम में जनाब मोहम्मद हाशिम जाडवेट मुख्य अतिथि थे। आचार्य शुद्धानंद सरस्वती कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य लोगों ने भी दीप जलाएं। संस्था के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी। कार्यक्रम में द्वीप समूह की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी सुश्री जोहरा बानू को सम्मानित किया गया। चेतना संस्था के संरक्षक सदस्य और द्वीपों के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाल शर्मा की लिखी पुस्तक अंडमान में जापान सैन्य राज का विमोचन किया गया। संस्था के संरक्षक सदस्य दुर्ग विजय सिंह दीप, खालसा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर सरबजीत कौर, प्रशासन के आदिवासी विभाग के सेवानिवृत्त निदेशक गोविंद राम, पुस्तक के लेखक श्री आरपी शर्मा सहित अतिथियों तथा सुश्री जोहरा बानू एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष आईए खान ने अपने अपने विचार रखे। अंडमान की धरती को पुण्य भूमि और सिल्वर जल को तीर्थस्थल कहा जाता है, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए क्रांति का बिगुल बुलंद करने वाले महानायकों को यहाँ लाकर ब्रिटिश हुकूमत ने यातनाएं दी, जिसमें अनेक क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत माँ मैं तेरी सेवा करूं। बिस्मिल खान जी की ये कवि जो पंक्तियां हैं, ये डॉक्टर दीवान सिंह जी के जीवन को स्पष्ट रूप से कथित करती हैं। अच्छे या बुरे गुजर ही जाते हैं दिन, तो वो बुरे दिन भी गुजर गए, पर छोड़ गए जख्मों के निशान जमी पे भी और दिलों में भी। युवा पीढ़ी इस पर अधिक से अधिक रिसर्च करे और जानकारी हासिल करे, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इस बंगाल की खाड़ी में छोटे से द्वीप में क्या हुआ था। आज़ादी कितने वर्षों के बाद में कभी नहीं किसी ने यहाँ से जो जुड़े हुए लोगों ने कभी नहीं इस पर ध्यान दिया है। तो दीप जी कह रहे थे कि इसका प्रेरणा क्या मिला। इसकी प्रेरणा इसीलिए मिली जब लोग भोग विलास की दौड़ती जिंदगी में सब मस्त हो गए, मतलब एकदम डूब गए थे, उन्होंने अपना इतिहास खुद दफन कर दिया। तब मुझे मजबूरन होकर आगे आना पड़ा और एक किताब का रचना करना। ये जो इतिहास है, इस इतिहास को हमने अपने बच्चों को बताना है। जब इतिहास को भूल जाएंगे
ठीक है, आजकल तो काफ़ी डेवलपमेंट की बात होती है और काफ़ी टूरिज्म की बात भी होती है और अच्छी बात है, सब होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में अंडमान का जो मूल इतिहास है उसके साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। जो इतिहास बना रहे सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में, सारे देश में, हम इस इतिहास को लोगों के पास लेकर के जाए। लेट द पीपुल नो कि अंडमान ने कितना सफर किया, अंडमान लोगों ने कितना सफर किया है। और यदि हम लेकर के जाएंगे तो देशभक्ति की जो भावना है उसको हमको और ज्यादा अच्छी तरह से जगा सकते हैं। Japanese delegation want to come to Andaman and I am trying to convince them कि यहाँ के लोगों को आपको सेटिस्फाई करना या मतलब कॉम्पनसेट करना अगर है तो आप यहाँ में कुछ बड़ा एक काम करके जाइए, इकोनॉमिकली या सोशली कुछ भी एक अपना प्रेजेंस दिखाइए, क्योंकि आपने यहाँ में बहुत लोकल पब्लिक के ऊपर क्रूरल्टी की है। हुआ 1857 के बाद जो लोग यहाँ आए हैं उनके ऊपर कहाँ किताबें हैं? जो किताबें हैं वो बाहर के लोग आए और ऐसे ही कहीं कहीं से लेकर के उन्होंने लिख दिया है। यहाँ के कहाँ लोग किताब लिखे हैं? बहुत कम किताबें लिखी गई हैं। इस हवाले से मैं एक शेर कहूँगा कि यहाँ ज़मीन शहीदों के खून से नम है, यहाँ ज़मीन शहीदों के खून से नम है, ज़रा चिराग जलाओ की रोशनी कम है। अभी और किताब लिखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं बन सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं बन सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। जब मैंने अपना ये यूपीएससी का जर्नी शुरू किया था तो मैं दूसरी जोरा थी, मैं ये जोरा थी नहीं। एक यंग जोरा थी जो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आई थी, जिसको पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे टीचर्स ने बहुत ही प्रोटेक्टेड और प्यार से पाला था। सक्सेस मुझे हमेशा इजीली मिल जाता था, तो हार्डवर्क जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी थोड़ी कमी थी। जो कॉलेज मैं चाहती थी, जो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ना चाहती थी, जिस जॉब को मैं एस्पायर करती थी, वो सब कुछ मुझे मिला। फिर मैंने सोचा कि मुझे ब्यूरोक्रेटिक करियर को परस्यू करना है, और उस समय मुझे ये पता था कि इसको परस्यू करने के लिए सिर्फ एक यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, पर मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि ये वर्ल्ड का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है और इसमें सक्सेस परसेंट 0.2 है। और अगर उस वक्त कोई मुझे ये बोलता कि यूपीएससी का एग्जाम इतनी आसानी से नहीं निकलता, तो शायद मैं ये मानती भी नहीं, क्योंकि मुझे लाइफ ने कभी फेलियर से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। हमेशा मैं सक्सेसफुली रहती थी। वेब दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair, added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. मौसम संबंधित सूचना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई भागों में आज वर्षा हुई। आज शाम 5:30 बजे तक मायाबंदर में सबसे अधिक 23 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हडबे में 12, पोर्ट ब्लेयर में 11.6 और लॉन्ग आइलैंड में 9 मिलीमीटर वर्षा हुई। आज सबसे अधिक मौसम कार्यालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए मौसम चेतावनी जारी किया है। द्वीप समूह के कुछ एक भागों में 25 मई तक 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। अंडमान निकोबार तट पर और उसके आसपास 45 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की तेज हवा चलने की आशंका व्यक्त की गई है। समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को 27 मई तक
समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है। इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने अवैध गांजा रखने के मामले में 2 को किया गिरफ्तार। और अगले 2 दिनों के लिए द्वीप समूह में भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।